नमस्कार, मैं एसआर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, एमपी पुलिस में ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है कि डांस, नृत्य, मार्शल आर्ट किस राज्य का कौन सा नृत्य है। तो इसमें हम सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं कि क्वेश्चन जो भी आएगा अगली शिफ्टों में आपका यहीं से आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नवकलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो नवकलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा उड़ीसा में। अब इसे याद कैसे रखें? कि नव मतलब नया नया है, नया नया जो भी जिसके पास नई नई दौलत या शोहरत आती है तो वो क्या करता है, उड़ने लगता है हवा में। तो इस हिसाब से हम इसे याद रख सकते हैं कि नवकलेवर उत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का। अब मेरी बातों पर ध्यान देना। नुआखाई महोत्सव ये कहाँ का है? ये भी उड़ीसा का है। दल खाई महोत्सव ये कहाँ का है? ये कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोंगल वर्ड काउंट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो पहले देखिए, पोंगल वर्ड काउंट जो उत्सव है वो मनाया जाता है तमिलनाडु में, और यह एक फसल त्योहार है। क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न में से कौन सा एक फसल त्योहार है, तो वो कौन सा है? पोंगल। और पोंगल कहाँ का है? ये है हमारा तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हॉर्नबिल अगर पूछे तो वो है हमारा नागालैंड। पक्के पागा, हॉर्नबिल अगर पूछे तो वो कौन सा है? पक्के पागा अगर जोड़ दे तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही हम त्योहारों का त्योहार कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आया फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है हमारा हॉर्नबिल महोत्सव। किसको जाना जाता है? हॉर्नबिल त्योहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में होली पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है। अब होली पर हाथी महोत्सव की अगर बात करें तो किस जिले में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जयपुर। राजस्थान के कुछ और नृत्य जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि कालबेलिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किसी ना किसी शिफ्ट में आने वाला है कि कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है। तो कालबेलिया जो है ना वो है राजस्थान का। घूमर, गाना सुना होगा घूमर घूमर, तो जो घूमर है वो कहाँ का है? वो भी राजस्थान का है। मेरी बातों पर ध्यान देना। यहाँ एक क्वेश्चन है लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। 5 से 4 पॉइंट जो रहेंगे वही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का। शुई स्नी ये कहाँ का है? राजस्थान का है। इसके अलावा अगर हम और चलें, एक चरी नृत्य है। कौन सा? चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ का है? चरी नृत्य भी राजस्थान का है। तो राजस्थान से रिलेटेड आपको इतने नृत्य याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो भगोरिया महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? एक सेकेंड। भगोरिया महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भाषा ही है भगोरिया और भाषा ही है भील। तो और भील मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में कहां पर? झाबुआ और अलीराजपुर में। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, भगोरिया महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आंसर रहेगा भील जनजाति द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भगोरिया महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कहां पर? मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंदुली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो केंदुली उत्सव जो है ना वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अब पश्चिम बंगाल से और क्या क्या पूछते हैं, तो एक कीर्तन है। कीर्तन कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। अगर आए कीर्तन कहाँ का है, कीर्तन कौन से राज्य का है, तो हम क्या जवाब देंगे? पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का कीर्तन हमें याद रखना है, और पश्चिम बंगाल का ही है केंदुली उत्सव, ये भी हमें याद रखना है। पश्चिम बंगाल का केंदुली ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये रेलवे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल की कटाई का उत्सव कौन सा है। तो फसल की कटाई का उत्सव फसल की कटाई का उत्सव कौन सा है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो फसल की कटाई का उत्सव है हमारा पोंगल। और पोंगल कहाँ का त्योहार है? पोंगल है तमिलनाडु का त्योहार। तमिलनाडु का त्योहार कौन सा है? पोंगल। नेक्स्ट देखते हैं हम, संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो संगाई फेस्टिवल जो है ना वो कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। मणिपुर में एक क्वेश्चन और आता है कि राजकुमार सिंह का संबंध किस डांस से है, तो वो है मणिपुरी डांस से। किससे है? मणिपुरी डांस से। और मणिपुर का अगर आपसे पूछे कि मणिपुर का निम्न में से कौन सा फेस्टिवल है, तो वो है संगाई फेस्टिवल।
और याद रखना मणिपुर से थांगटा, क्या थांगटा, तो ये कहाँ का है, ये एक मार्शल आर्ट होती है। मार्शल आर्ट से क्वेश्चन अब बनेगा, अभी तक नहीं बना, तो मैं कुछ राज्यों की आपको मार्शल आर्ट बता देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर वो बोले मर्दानी मार्शल आर्ट कहाँ की है, तो वो है महाराष्ट्र की। मर्दानी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इमबाउन कुश्ती ये कहाँ की है, ये है मिजोरम की। और अगर वो बोले काठी मार्शल आर्ट कहाँ की है, तो काठी ये है पश्चिम बंगाल की। काठी कहाँ की मार्शल आर्ट है, ये है पश्चिम बंगाल की। और अगर लाठी बोल दे तो लाठी कहाँ की है, लाठी है पंजाब एवं पश्चिम बंगाल की। इसके अलावा एक सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है जिसे हम बोलते हैं कलरी पाइटू नाम से, कलरी पाइटू, तो ये है केरल की। कौन सी, कलरी पाइटू, और यह सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। केरल के नृत्य में आपको ये याद रखना है, एक ओनम करके एक नृत्य है, तो ओनम कहाँ का है, केरल का। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके डेप्थ में पूछते हैं। कैसे कि ओनम फेस्टिवल है वो कितने दिन के लिए मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए मनाया जाता है, 10 दिन के लिए ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है। ये किस भगवान को समर्पित है, तो यह है महाबलीपुरम को समर्पित है। कथकली कहाँ का त्योहार है, केरल का। और सबरीमाला मंदिर भी कहाँ पर है, केरल में। इस वीडियो में आपको इतने फैक्ट मिल जाएंगे कि अगली शिफ्ट में अगर इससे क्वेश्चन बना तो वो छोड़कर आप नहीं आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोआत्सु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड में, और किस जनजाति द्वारा या किस लोगों के द्वारा, तो एओ लोगों के द्वारा। आप सुनो, नागालैंड का हम एक और पढ़ के आए हैं, बताओ कौन सा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगर उसमें ही पक्के पागा अगर मैं लगा दूं कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश का है। तो नागालैंड के हमने 2 फेस्टिवल पढ़े, हॉर्नबिल त्योहार ये भी नागालैंड का है, और दूसरा कौन सा, ये वाला मोआत्सु, ये भी कहाँ का है, नागालैंड का है। इस वीडियो को बार बार देखना, ये टॉपिक बहुत टफ होता है, इसके नाम याद रख पाना बड़ी मुश्किल बात होती है। लेकिन क्योंकि हमारा रिसेंटली एग्जाम है, तो हम इस वीडियो को अगर 2 बार देख के चले गए तो वहाँ हम ऑप्शन से इनको तुरंत हल कर देंगे। तरपा फेस्टिवल किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों दादर और नगर हवेली। अब केंद्र शासित प्रदेश से बात आई है, तो एक लक्षद्वीप में बड़ा ही फेमस त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम है परिचकली। तो परिचकली कहाँ का त्योहार है, लक्षद्वीप का। मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ी एक आध वर्ड मिस्टेक हो जाए प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उन बातों पर आप ध्यान देना। परिचकली त्योहार कहाँ का है, लक्षद्वीप का है। लावा कहाँ का है, तो लावा भी कहाँ का है, लक्षद्वीप का ही त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, उसका आंसर है मिजोरम। और मिजोरम की ही राजधानी ये मेघालय है इसका आंसर। रेड पांडा विंटर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम में रेड पांडा फेस्टिवल मनाया जाता है। सिक्किम के आपको 2 और याद रखना है, एक है लामा और दूसरा क्या है, छम। तो लामा, छम और एक ये रेड पांडा विंटर फेस्टिवल, ये सिक्किम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये है नेक्स्ट हमारा काटी बिहू किस राज्य का त्योहार है, तो काटी बिहू किस राज्य का त्योहार है, ये है असम का। तो ये है कहाँ का, असम का। देखो काटी बिहू हो या बिहू बिछुआ, बिहू बिछुआ होब जनाई, 3 ये त्योहार आपको याद रखना है। नट पूजा ये कहाँ का है, असम का है। तो नट पूजा असम का। इस वीडियो में लिखवाने वाला कोई काम नहीं है, सिर्फ सुनना है आपको और ये वीडियो 2 बार देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग सब गलत करके आते हैं। तो हमारा क्या है, अगर इस वीडियो को हम 2 से 3 बार देख लेंगे ना तो दिमाग में सेट रहेगा। अच्छा हॉर्नबिल बोला था नागालैंड, वहीं पक्के पागल लगा दिया तो वो अरुणाचल प्रदेश का हो गया। और वैसे अगर हम रटेंगे ना इनको तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर मेला किस जिले में लगता है। आई थिंक ये आपको सबको पता होगा कि राजस्थान में लगता है, और पुष्कर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी यहीं पर है। कहाँ पर, पुष्कर में। और सबसे बड़ा ऊंट का मेला
ऊंट का मेला भी कहाँ लगता है? पुष्कर में, अजमेर में सबसे बड़ा ऊंट का मेला लगता है। और अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान से रिलेट कर लेना कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो ऊंट का मेला भी कहाँ पर लगेगा? सबसे बड़ा राजस्थान में ही लगेगा। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट का मेला अभी बताया राजस्थान में लगता है। क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा कुंभ का मेला भरता है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा कुंभ का मेला भरता है? उज्जैन। उज्जैन है क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा नदी के तट पर कौन बसा है? उज्जैन बसा है। अब अगली बार कुंभ का मेला कब आयोजित होगा? उज्जैन में। तो उसका आंसर है 2028 में। 2028 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 2021 में कहां पर लगा था? तो ये हरिद्वार में लगाया था कोविड के समय, याद होगा शायद आपको। उज्जैन में अगला कुंभ का मेला कब लगेगा? 2028 में लगेगा ये अगला कुंभ का मेला। अब देखो, उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र में कौन सा प्रचलित तलवार का लोक नृत्य है? तो उसका आंसर है छलिया। कौन सा? छलिया। कहाँ का है? उत्तराखंड का। एक और याद रखना, स्क्वाओ, SQAO, ये कहाँ का है? ये है लद्दाख का। और लद्दाख का मोस्ट इंपोर्टेंट एक और चीज याद रखना है, शोंडोल भी कहाँ का है? लद्दाख का। ये शब्द भारी भारी रहते हैं, लेकिन क्या करें, 3 से 4 नंबर का आ रहा है तो टॉपिक तो कवर करना ही पड़ेगा। कजरी लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो कजरी ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, नौटंकी अगर पूछे तो वो भी उत्तर प्रदेश में है। रासलीला पूछे, रासलीला वो भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नौटंकी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और एक छोरा करके था कुछ ऐसा, वो भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश से याद आया, कथक इंपोर्टेंट। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अगर कथक के कलाकार पूछें तो बिरजू महाराज और प्रेरणा देशपांडे, ये दोनों आपको याद रखना है, यही पूछे जाएंगे, बिरजू महाराज और प्रेरणा देशपांडे। अगर वो पूछ भी ले कि अधिकतर जो महाराज लगा है पीछे, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज, ये किस शैली को डांसर हैं? तो ये हैं कथक के बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज, प्रेरणा देशपांडे, देवीलाल। तो इस तरह ये जो हैं ये कथक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेपाली लड़की वंदना ने लॉन्ग सेट डांसिंग मैराथन बाय एन इंडिविजुअल पर 126 घंटे लगातार परफॉर्मेंस कर दी भैया। मतलब 126 घंटे तक नेपाली लड़की वंदना नाचती रही। तो इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? ये नेपाल की लड़की है। तो नाचने में तो आप समझ गए होंगे कि अगर इससे पहले भी किसी का रिकॉर्ड बना होगा तो वो हमारे प्यारे देश भारत का ही होगा। तो भारत की ही थी कौन? कलामंडलम हेमलता। इन्होंने 123 घंटे डांस किया था और इन्होंने 126 घंटे डांस किया है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूं, क्योंकि हमें ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है। 10 मिनट 12 मिनट से काम चलने वाला है नहीं है इस टॉपिक में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए इस टॉपिक में। प्रतिभा प्रहलाद का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से। और मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, देखो कथक की अगर पूछे तो बिरजू महाराज और प्रेरणा देशपांडे। फिर महाराज लगा रहेगा, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, देवीलाल महाराज, इस तरीके से। अगर वो पूछे कि प्रतिभा प्रहलाद का संबंध किससे, अगर वो पूछे प्रतिभा प्रहलाद का संबंध किससे, या वो पूछे यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे, या वो सोनल मानसिंह की पूछे इनका संबंध किससे है, तो हमें क्या, मृणाली साराभाई अगर पूछे किस संबंधित किससे है, तो हमें आंसर देना है भरतनाट्यम। ढालो नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? तो ढालो है गोवा का। लकड़ी का मास्क पहनकर किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? एक काठी है। तो मैंने बताया था काठी कहाँ पर किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो वही लकड़ी का मुखौटा पहनकर किया जाता है। तो मेरी बात आप ध्यान रखना, लकड़ी का मास्क पहनकर किए जाने वाला नृत्य काठी कहाँ का है? तो वो है पश्चिम बंगाल का। पहला क्वेश्चन।
मुखौटा नृत्य कहाँ का है? तो मुखौटा नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। एक और राज्य जहाँ पर लकड़ी का मास्क पहनकर नृत्य करते हैं तो वो है लामा नृत्य और छम नृत्य, और दोनों नृत्य कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। तो सिक्किम के कौन कौन से हैं? लामा और छम, जो कि लकड़ी का मास्क पहनकर किया जाता है। और एक पश्चिम बंगाल में भी है काठी, जो कि लकड़ी का मास्क पहनकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लोक नृत्य केरल में 800 प्ले के दौरान 8 दिनों तक चलता है? आ से 8 दिन और आ से ही अट्टम, तो कृष्ण अट्टम ये 8 दिनों के लिए चलता है। और केरल के नृत्य कौन सा है? ओणम, और ओणम 10 दिन के लिए चलता है, महाबलीपुरम को समर्पित है। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? ध्यान रखना मेरी बातों को, जो मैं आपसे बोल रहा हूं वही आपके एग्जाम में टपकने वाले हैं क्वेश्चन। बस इस वीडियो को 2 से 3 बार बिल्कुल शांति से देखना है, बिल्कुल बिना प्रेशर के, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टफ रहता है। तो अभी मैंने कौन से नृत्य बताए थे आपको? लामा डांस और छम डांस। माइकल जैक्सन के साथ 1991 में रिलीज हुए ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग में एक डांसर ने कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया था? तो कौन सा किया था भारतीय शास्त्रीय नृत्य? वो था आपका ओडिसी। ओडिसी क्या है? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। उसमें देखिए ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिय नृत्य जो कि असम का है, कथक नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश का है, कथकली नृत्य जो कि कहाँ का है? केरल का है, मोहिनीअट्टम नृत्य जो कि कहाँ का है? केरल का है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, और बचा एक और कुचिपुड़ी जो कि है आंध्र प्रदेश का। तो ये 8 क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालबेलिया। ये हमने पहले ही बता दिया था कि घूमर, सुईसनी, गणगौर, चरी ये कहाँ के नृत्य हैं? ये हैं राजस्थान के नृत्य। और कालबेलिया ये भी कहाँ का है? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजकुमार सिंहजीत किस नृत्य के डांसर हैं? मणिपुरी के। और बिरजू महाराज और प्रेरणा देशपांडे किसके डांसर हैं? वो आपको बताना है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई ये किसके डांसर हैं? ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में दरबारी नृत्य, ये बार बार पूछा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, मुगलों ने सबसे ज़्यादा जो कि इमारतें बनवाई वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता होगा, ताजमहल से लेकर लगभग चीज़ें। तो मुगलों का नृत्य आप गैस करो कौन सा होगा? आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश में रहता है कथक। कथक, और यही मुगलों का दरबारी नृत्य रहा होगा। तो कथक ही इनका आंसर है। भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी कहां पर स्थापित की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह है रविंद्र भवन, न्यू दिल्ली में स्थापित की गई। कथक नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक कौन है? तो बिरजू महाराज, प्रेरणा देशपांडे, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आई थिंक आ गया होगा या नहीं आया होगा, तो ये जरूर आएगा क्वेश्चन, ये याद रखना। दुमहल नृत्य किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का। कूंद दांडी नाच ये भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। मंदजास ये भी कहाँ का है? ये भी जम्मू कश्मीर का है। तो ये 3 नृत्य जम्मू कश्मीर के आपको याद रखना है। मणिपुरी नृत्य किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान कृष्ण को। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, सत्रिय असम का, सत्रिया असम का 3, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का 4, मोहिनीअट्टम केरल का 5, कथकली केरल का 6, और एक और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। आई थिंक एक और सूझा, कथक उत्तर प्रदेश का। ये 8 जो है वो है शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरही। देखो, एक होता है चरी, एक होता है चरही। चा और रा में बड़ी की मात्रा है, री और रा से ही राजस्थान। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? 2 नृत्य हैं, ये कंफ्यूज करते हैं और दोनों पेपर में आते हैं। एक होता है ये है चा और ये है री, चरी। इसमें रा है तो ये कहाँ का है? ये है राजस्थान का। ये कहाँ का है? राजस्थान का। और ये क्या है? चा र ही, ही मतलब इसमें ही से क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ का है? ये है हिमाचल प्रदेश का। मथुरी
अब मथुरा का मत लगा देना, नहीं तो सोचो मथुरा है उत्तर प्रदेश में। याद रखना मथुरी नृत्य है तेलंगाना का, और एक नृत्य बतुकम्बा, बतुकम्बा नृत्य कहाँ का है, ये भी है तेलंगाना का। तेलंगाना का कौन सा है, बतुकम्बा। और मथुरी लोक नृत्य। छलिया, तो छलिया, छलिया उत्तराखंड का, ये पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस्पाव, सॉरी ये इस्काव बोल रहा था मैं, ये इस्पाव था। ये नृत्य कहाँ का है, ये है लद्दाख का, और ये नृत्य लद्दाख का। और एक और नृत्य लद्दाख का याद रखना है, वो है शोंडोल, शोंडोल। पाइका नृत्य झारखंड का है, लेकिन हाँ पाइका नृत्य झारखंड का। आप याद रखना कि डोमचक जो नृत्य है वो भी झारखंड का है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा, डोमचक। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है, ये है इंडियन कथक डांसर शोभना नारायण। और कथक की अगर और बात करें, देवीलाल सौभाग, प्रेरणा देशपांडे और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, तो ये भी कहाँ के हैं, ये भी कथक से ही रिलेटेड हैं। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनय किया जाता है, तो किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है, कथकली। कथकली एक्चुअली ऐसा होता है कि इसमें बोलते नहीं है, संवाद होता है, लेकिन बोला नहीं जाता, इशारों से ये किया जाता है। कौन सा, कथकली। कथकली कहाँ का है, केरल का। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, केरल में है। और केरल का कथकली है केरल का, और सबरीमाला मंदिर ये भी कहाँ है, ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथक नृत्य किस राज्य का प्रचलित नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। प्रेरणा देशपांडे और बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं, कथक से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय करते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही रामायण होती है। छत्तीसगढ़ का ही नृत्य है गौरमारिया। छत्तीसगढ़ का एक मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य है पंडवानी, पंडवानी, पांडवों की बानी, कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। पुदुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य है गराड़ी। कौन सा, गराड़ी। और लक्षद्वीप का परिचकली, और एक लावा। परिचकली ये आ गया, कहाँ का है, लक्षद्वीप का। ये वो क्वेश्चन है जो कि लगभग हर एग्जाम में आए हैं, और इतने ही क्वेश्चन बनते हैं नृत्य से रिलेटेड। इसलिए आप फालतू ज़्यादा परेशान मत होना अलग अलग वीडियो देखने के चक्कर में। इस वीडियो को ही 5 बार देख लेना, क्योंकि ये वीडियो को 5 बार इसलिए देख लेना ये दिमाग में सेट हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही वीडियो देखना, जिस भी वीडियो में ये 100 के समथिंग क्वेश्चन होंगे, 80 या 100 क्वेश्चन हो, वो वीडियो आप बार बार देख सकते हो, क्योंकि इतने में ये कवर हो जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसको आप टुकड़ों में पढ़ोगे कि मैंने 10 यहाँ से पढ़ लिए, 20 यहाँ से, कंफ्यूज होते रहोगे। लेकिन एक वीडियो को पकड़ना है, उसी को बार बार अगर देखते रहोगे, तो जैसे आया गोटीपुआ, अब इसका आंसर एक बार देख लिया, उड़ीसा। अब मैंने लेकिन बताया पहले, उड़ीसा का एक नवकलेश्वर नया है, इसलिए हवा में उड़ने लगा है, तो नवकलेश्वर याद आ गया। जो वीडियो में एक के साथ 3-3 फैक्ट अगर दिए हों, वो वीडियो जरूर कवर करना है, क्योंकि अगर इसमें 80 क्वेश्चन होंगे तो मैं हर राज्य के 3 नृत्य अपने मुंह से बोल रहा हूं। इस तरीके से 8 या 24, 240 क्वेश्चन हो गए। अब 240 क्वेश्चन के बाद अगर बाहर भी चला जाता है तो उसमें आपकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि 240 से ज्यादा इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी बुकलेट ला के नृत्य पढ़ते रह गए, वो नहीं करना है। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मिले, हमें वहाँ से पढ़ते हुए और भागते हुए चलना है कि हमें तो अब मेन टारगेट क्या है हमारा। अब मेन टारगेट ये नहीं है ज्ञानी बनना, अब मेन टारगेट ये है कि जो पूछा जा रहा है उसे फंसा लो। अगर ये टॉपिक आ रहा है तो इसे कैसे भी करके कंप्लीट कर दो, और जो क्वेश्चन आ रहा है वो फंसा दो, क्योंकि जीके तो अथाह है, इसलिए जो पूछ रहे हैं अभी सिर्फ वही करना है जो पेपर में आ रहा है टॉपिक। इंटरनेशनल डांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 29 अप्रैल को। पूछ ले किसकी याद में मनाया जाता है? तो जीन जोर्बस नॉर्वे के जन्मदिन की सालगिरह पर मनाया जाता है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? पढ़ के आए हम कथक, ये तो आपको याद हो गया। अब देखो महाराज, जहां देखें संभाजी महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, अचन महाराज, नारायण प्रसाद, चंद्रलेखा, इनका संबंध किससे है? देवीलाल। ये है कथक से ही संबंधित है। बम्बू डांस किस राज्य का है? तो बम्बू डांस है मिजोरम का। महाराष्ट्र का है लावड़ी। और एक अगर वो पूछ ले कि मार्शल आर्ट महाराष्ट्र की, तो वो है मर्दानी। और अगर पूछ ले कि गणेश उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो वो भी है महाराष्ट्र में। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? इंडियन क्लासिकल डांसर है।
मरूनी डांस ये है सिक्किम का। सिक्किम के और बताओ, लांबा सिक्किम का, छम सिक्किम का, और मरूनी डांस ये है सिक्किम का। और भी अगर आएंगे तो मैं बताता हूँ। 3 तो आपको एटलीस्ट हर उससे याद होना ही चाहिए राज्य से। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान का नहीं है? ये देखो लावनी, ये महाराष्ट्र का है। राजस्थान के चरी नृत्य राजस्थान का है। घूमर, गणगौर, सुई सुनी, कालबेलिया ये कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान गाना गाने का जो नाटक करेगा। आपको गाना गाना नहीं आता, गुनगुना रहे हो आप ऐसे, मतलब आप नाटक कर रहे हो। तो गान से गाना गाने का नाटक, नाटक से कर्नाटक। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। बारदो छम ये कहाँ का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का एक और अरुणाचल प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट है वो है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। कहाँ पर मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सिर्फ अगर बोले हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है तो वो नागालैंड में मनाया जाता है। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। मो आसू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो वो नागालैंड में मनाया जाता है। बिरजू महाराज और प्रेरणा देशपांडे किससे संबंधित हैं? कथकली डांसर से संबंधित हैं। अगर वो पूछ ले राजकुमार सिंह का संबंध किससे है? तो मणिपुरी से है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। 8 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूं 2 बार। तो इस तरीके से बार बार हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है तो वो है भरतनाट्यम। मृणाली साराभाई का संबंध किससे है? ये कमेंट में बताना आप। कुचिपुड़ी ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। क्षत्रिय नृत्य कहाँ का है? असम का है। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का है। नट पूजा कहाँ की है? असम की है। ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तमाशा। तो महाराष्ट्र का ये थिएटर है तमाशा। मार्शल आर्ट कौन सी है? मार्शल आर्ट है मर्दानी। घूमर राजस्थान, घूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। और कालबेलिया, चरी नृत्य ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।